नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद फोगला। आज आपके लिए लेकर के आया हूं एक HSBC म्यूचुअल फंड का एक नया NFO जिसका नाम है HSBC इंडिया एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी फंड। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सपोर्ट पे फोकस करता हुआ फंड होगा। लेकिन ज्यादातर इन्वेस्टर्स को ये मिथ रहता है कि एक्सपोर्ट का मतलब IT और फार्मा में ही इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये किन किन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट होगा इस स्कीम के अंदर, किस तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है, यानी नए इन्वेस्टर के लिए या सीजनड इन्वेस्टर के लिए, क्या ये फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप से अलग डिफरेंट कैसे होगा, यानी ओवरलैपिंग होगी या नहीं होगी। दुनिया में कुछ कंट्रीज के अंदर मंदी की आशंका की जा रही है, तो एक्सपोर्ट कंपनियों के मुनाफे पर किस तरीके का इन्वेस्टर पे प्रभाव पड़ेगा और उनके पोर्टफोलियो पे किस तरीके का असर पड़ेगा, कितने परसेंट का एलोकेशन इस फंड के अंदर लेना चाहिए, SIP करनी चाहिए या वन टाइम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे YouTube चैनल पर और ये वीडियो को आप लास्ट तक देखिए सबसे पहले अपने समझते हैं एक्सपोर्ट को। एक्सपोर्ट यानी जो विदेशों में कंपनियां माल बेचती है, उन कंपनीज के अंदर ऐसे यूनिवर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, ऐसी कंपनियों में जिनका करीबन मिनिमम 20% रेवेन्यू बाहर भेजने से आता हो, यानी या तो वो कंपनियां डॉलर बचाती हो या डॉलर में कमाती हो, ऐसी ही कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। अब अगर मैं बात करूं देश के इकोनॉमी की, तो आज देश की जो इकोनॉमी है वो आप देखिए कि 2023 में 3.6 ट्रिलियन की नॉमिनल GDP है। उसकी उम्मीद की जा रही है कि 2030 आते आते 7 ट्रिलियन की हो जाएगी, यानी ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। और इंडिया का एक्सपोर्ट जो है वो 2023 में $783 बिलियन है, वो करीबन 2.5 गुना बढ़ के 2 ट्रिलियन, जो कि गवर्नमेंट का टारगेट है $2 ट्रिलियन 2030 तक बढ़ने की उम्मीद है। किसी भी देश को सुपर पावर बनने के लिए एक्सपोर्ट जो है वो बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है। जिस भी देश की इकोनॉमी में बड़ी बनी है वहां पर एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट हुआ है। अब ये एक्सपोर्ट भी दो तरीके की कैटेगरी में हो रहा है, एक तो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट और एक सर्विस एक्सपोर्ट। प्रोडक्ट एक्सपोर्ट वो होता है जो कि कोई प्रोडक्ट दिया जाता है, सर्विस में जहाँ सर्विस दी जाती है। आपको मालूम है कि दुनिया के अंदर दुनिया के जो बाजार हैं वो बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं, जबकि हिंदुस्तान में यंग पॉपुलेशन ज्यादा है। तो यहाँ पर जो सर्विस एक्सपोर्ट है वो ज्यादा बढ़ रहा है। आप देखिए 2023 में $341 बिलियन यूएस जो था वो करीबन 3 गुना बढ़कर के 1 ट्रिलियन का होने की उम्मीद है, और प्रोडक्ट में भी $1 ट्रिलियन होने की उम्मीद है। यानी दोनों अगर मिला दें तो 2030 तक 2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट से आने की उम्मीद की जा रही है। अब इतना बड़ा जब पैसा बाजार में आएगा एक्सपोर्ट से, तो देश की तस्वीर, दशा और सारी दिशा सब चीजें बदलने वाली है। तो अगर ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टर एक्सपोजर लेता है म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो उनके पोर्टफोलियो में भी एक डिसेंट रिटर्न आने की उम्मीद की जा रही है। अब ऐसा एक्सपोर्ट में क्यों फोकस किया जा रहा है, तो इंडिया में उसकी वजह है कि लीडरशिप जो है वो लेबर बोथ कॉस्ट और स्किलिंग, यानी अपनी जो कॉस्टिंग है, जो एक्सपोर्ट की कॉस्टिंग है, तो लेबर की जो कॉस्टिंग है वो काफी कम आ रही है। जियोपॉलिटिकल और सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है। इसका मतलब ये है कि 2021-22 में आपको याद होगा कि आप जब भी कोई कार की बुकिंग करने जाते थे तो 1 से 2 साल का वेटिंग पीरियड था, लेकिन वो डिमांड की वजह से नहीं, चिप की जो सप्लाई हो रही थी कार को मैन्युफैक्चरिंग करने में, उसकी वजह से था। तो इंडिया ने पिछले 2-3 सालों के अंदर जो सप्लाई साइड है उसको काफी रोबस्ट किया है। गवर्नमेंट पॉलिसीज में रिफॉर्म और इंसेंटिव्स लगातार है, PLI स्कीम की जा रही है, गवर्नमेंट की तरफ पॉलिसीज में रिफॉर्म किया जा रहा है, तो गवर्नमेंट का भी फोकस है। और कॉस्ट आर्बिट्रेज, जैसे मैंने आपको बताया कि कॉस्ट आर्बिट्रेज की वजह से भी ये इफेक्ट होता जा रहा है। तो ओवरऑल अगर ये मिला लें तो वैल्यू और मनी है, यानी पैकेज पूरा बनता है। और आप देखिए कि इंडिया की जो GDP की ग्रोथ है, 2003 के अंदर 12वें पायदान पे थे हम, 2013 आते आते 10वें पायदान पे, और 2023 में हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गए। हमने यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दिया, यूके को। अब 2029-30 तक हम करीबन तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनते जा रहे हैं। आपको याद है कि चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूट करता है और हम उसी लाइन में जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो एक्सपोर्ट जैसे जैसे ज्यादा होगा वैसे ही इकोनॉमी बड़ी होती जाएगी। अब मैं बात करता हूं कि ये इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स की,
तो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स जैसा मैंने आपको बताया कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा जो कि 20% कमाई एक्सपोर्ट करने से आती हो। मैक्सिमम 80% कमाई जो है वो इंडियन डोमेस्टिक मार्केट से आ सकती है। अब ये ऐसी कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा और कौन सी में नहीं करेगा, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों कैटेगरी के अंदर करेगा, यानी मल्टी कैप थीमेटिक टाइप का फंड है ये। लार्ज कैप डोमेन में देखते हैं तो करीबन 31 कंपनीज है जो इस क्राइटेरिया के अंदर फुलफिल होती है। मिड कैप में 40 कंपनी और स्मॉल कैप में 239 कंपनीज है जो NSE 500 के डोमेन में से आती है। करीबन 300 कंपनियां हैं, उन 300 कंपनीज के यूनिवर्स में ये इन्वेस्ट करेगा। अब आप देखेंगे कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिनमें ये इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो बैंक्स में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, कैपिटल मार्केट में नहीं करेंगे, सीमेंट है, फाइनेंस है, गैस है, इंश्योरेंस है, पावर है, रियल्टी है, रिटेलिंग है, ऐसी कंपनीज में ये फंड इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा क्योंकि इनका जो फोकस है वो डोमेस्टिक मार्केट में ही रहता है। अब कौन सी कंपनीज में इन्वेस्ट करेगा, तो ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट, टेक्सटाइल एंड अपरेल्स, IT सॉफ्टवेयर, कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट, ट्रांसपोर्ट सर्विस, पेट्रोलियम, फार्मा, टेलीकॉम सर्विस, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, हेल्थ केयर, मेटल्स, केमिकल, एग्रीकल्चर, इन ऐसी सब कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा। अब मैं बात करता हूं कि ये कौन से इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहिए। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हैं तो ऐसे फंड को आपको कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये थीमेटिक फंड है और रिस्क और रिवॉर्ड के पायदान पे, अंतिम पायदान पे आता है। अगर आपने 4-6 महीने हुए, 1-2 साल हुए, आपने SIP इन्वेस्टमेंट किया है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा भी दिख रहा है, तो भी ये फंड आपके लिए सूटेबल नहीं है। यह उन इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है जो कि सीजन्ड इन्वेस्टर है। सीजन इन्वेस्टर मतलब तेजी में इन्वेस्टमेंट करने वाला, मंदी में का साइकिल देखने वाला और फ्लैट मार्केट, यानी तीनों मार्केट के साइकिल्स देखने वाला इन्वेस्टर के लिए वो भी 10 to 15% का एलोकेशन किया जा सकता है। यानी अगर आपका 1 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो 5-10 लाख रुपए या 15 लाख रुपए अधिकतम दिया जा सकता है। वो भी पूरे थीमेटिक फंड की बात कर रहा हूं क्योंकि रिसेंट में बहुत सारे थीमेटिक फंड आए हैं, सेक्टर स्पेसिफिक फंड आए हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि आपने पहले से 10 to 15% का विंडो पूरा एग्जॉस्ट कर दिया हो, तो ये फंड आपके लिए नहीं है। उम्मीद करता हूं ये फंड आपके लिए, आपके पोर्टफोलियो में कहीं न कहीं वैल्यू बना पाएगा और वैल्यू एडिशन करेगा। तो इसी के साथ नमस्कार।